जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मुगलों के ऊपर टिप्पणी करके मनोज मुंतशिर एक बार पहले भी काफ़ी विवादों में घिर चुके हैं। उस समय काफ़ी बवाल हुआ था और उनके वीडियो के ऊपर काफ़ी कुछ प्रतिक्रियाएं भी निकल कर सामने आई थी। और अब एक बार फिर से उन्होंने कुछ ऐसी ही टिप्पणी करी है जो कि कई लोगों को बुरी लगने वाली है। देखिए, आज के हम जिस समय में हैं, इस समय में आपको सेक्युलरिज्म की परिभाषा को बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि जो लोग बोलते हैं मुंह पर कि हम सेक्युलर हैं, लेकिन मन में वो चीज़ें क्या लेकर घूम रहे होते हैं, ये चीज़ें हमें उनके जब विचार सामने आते हैं ना, तभी पता चल पाता है। जहाँ एक तरफ देश में ये बात कही जाती है कि सिर्फ कहने को सेक्युलर है, लेकिन है कोई नहीं सेक्युलर, वहीं दूसरे लोग कांड करते रहते हैं लेकिन कहते रहते हैं कि भैया देश तो सेक्युलर है। समझते हैं क्या कुछ कहा है मनोज मुंतशिर ने। मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर ने एक बार फिर मुगलों पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब देश में गरीबी से लोग मर रहे थे, तब मुगल आक्रांता शाहजहां ताजमहल बनवा रहे थे। इस ताजमहल को प्रेम की निशानी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रेम की असली निशानी राजा रामचंद्र द्वारा माता सीता के लिए समुद्र चीरकर बनाया गया ये पुल है। प्रेम की निशानी चित्तौड़गढ़ का किला है, जहां राजा रतन सिंह के वियोग में माता पद्मिनी ने खुद को जलती चिता में झोंक दिया था। मुगलों के लुटेरे बताते हुए प्रख्यात कवि मुंतशिर ने कहा कि अल्लाहू अकबर बोलते हुए देश में तबाही मचाई गई, मंदिरों को तोड़ा गया। उन्होंने कहा कि जब देश भुखमरी के दौर से गुजर रहा था, लोग मर रहे थे, तब शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के लिए 9 करोड़ रुपए उस समय खर्च किए थे। इस दौरान 35 लाख लोग मारे गए थे। अगर इन पैसों को जनता के लिए खर्च किया जाता तो लोगों की गरीबी मिट सकती थी। उन्होंने कहा कि भारत का दुर्भाग्य है कि उसने ऐसे लुटेरों को देखा। भारत के लोगों को बताया कि अगर शेरशाह सूरी, अकबर, खिलजी नहीं होते तो भारतीय पत्ते लपेट कर ये नाच रहे होते। इन इतिहासों को गर्व से पढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि इन मूर्खों को कौन बताएगा कि इनके पहले मोहनजोदाड़ो था। आज जो शहरों में व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं वो उसी काल की देन है। उन्होंने कहा कि इतिहासकारों ने ताजमहल को प्रेम की निशानी बताकर जनता के प्रेम का मजाक उड़ाया। प्रेम की निशानी ही जानना है तो चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास जानो, जहां माता पद्मिनी ने राजा रतन सिंह के वियोग में खुद को जलती लपटों में झोंक दिया था। प्रेम का मतलब जानना हो तो राजा रामचंद्र को जानो, जिन्होंने माता सीता के लिए समुद्र का सीना चीरते हुए उस पर पुल बना दिया था। मध्य प्रदेश के उज्जैन के एक आयोजन में बोलते हुए मनोज मुंतशिर ने कहा कि वे गौरवान्वित हैं कि मंगल ग्रह की जन्मभूमि उज्जैन में वो खड़े हुए हैं। ये भूमि महाकवि कालिदास की कर्मभूमि है, श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली है और राजा विक्रमादित्य की नगरी है। उन्होंने कहा कि उज्जैन दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग महाकाल और समुद्र मंथन के दौरान छलके अमृत की नगर अवंतिका है। अब यहाँ पर मनोज मुंतशिर ने काफ़ी सारी ऐसी बातें कही हैं जो कि लोगों को एक बार फिर से बुरी लगने वाली हैं, और ये बिल्कुल 100% सही बात है। जाहिर सी बात है, लोगों को इस प्रकार की बातें पचती नहीं हैं, और जब किसी को कोई बात पचती नहीं है तो फिर भाई अलग अलग तरह की बातें लेकर वो सामने आ ही जाता है। अब इन अलग बातों को लेकर क्या प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर सामने आएगी, ये कुछ समय में हम पता चलने ही लगेगा, क्योंकि अभी अभी ये पूरा वाक्य नहीं हुआ है तो सोशल मीडिया की ज़्यादा कुछ प्रतिक्रियाएँ सामने आई नहीं है। अगर इनके ऊपर भी, मुगलों के ऊपर जो मनोज मुंतशिर ने इसके पहले वीडियो बनाया था उसके जैसे ही प्रतिक्रियाएं आती हैं, तो कोई दो राय नहीं होगी कि देश में अभी भी सेक्युलरिज्म का क्या बोलें, जो बोलबाला है वो किस प्रकार से बोला जा रहा है, ये आप सभी समझ सकते हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।